गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार एचबीएस स्टेट पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ताजमहल। यह मुगलों का एक अति सुंदर इमारत है, जो कि यह इमारत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले, एक महानगर आगरा में स्थित है। इसका जो निर्माण शाहजहां ने मुमताज़ की याद में कराया था। तो मेरे भी दोस्तों, इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं। शाहजहां शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इसका मूल नाम खुर्रम था। पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। इसकी माता का नाम जगत गोसाई जोधाबाई जोधपुर के एक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इनके पिता जहांगीर। शाहजहां की उपाधि दक्षिण विजय के बाद मिली। इनका जो राज्याभिषेक हुआ 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। तो मेरे प्रिय दोस्तों, शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की याद में यहाँ एक ताजमहल, अति सुंदर विश्व धरोहर, 7वें अजूबे के रूप में यमुना नदी के तट पर इसका निर्माण कराया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह हिस्ट्री में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस इमारत का निर्माण 1632 ईस्वी में एक स्मारक निर्माण के लगभग 20 साल तक 20,000 कामगारों ने काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस ताजमहल को बनाने में मध्यकालीन भारत की विकासात्मक वस्तु अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके संरचनात्मक और अलंकरणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों से मुगलों द्वारा हिंदुस्तान लाए गए। यहाँ पहले से उपस्थित शाहजहां के वास्तुकारों ताज के लिए परिकल्पित सभी प्रकार के प्रभावों का यहाँ पर संगम दिखाई देता है। इस ताजमहल की भव्यता, शालीनता, उसकी आडंबरहीन तथा सरल योजना, उठान, उसके विभिन्न अंगों के बीच समानुपाती सुडौलता और संगमरमर के प्रयोग यमुना नदी के किनारे पर स्थित, आप देख सकते हैं कि यमुना नदी के जो किनारे पर है। तो इसमें जो इसकी जो कलाकृति है, और ये बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर स्थित बहुत अति सुंदर एक इमारत, भव्य इमारत, इस गर्मा और रात के अलग अलग समय पर अलग अलग रंगों का आभास कराती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में, यानी शाहजहां ने अपने इस ताजमहल के एक मुमताज़ की याद में निर्माण कराया और मकबरे के तौर पर बनाया गया। इसके संपूर्ण परिसर में अनेक छोटे बड़े भवन, कक्ष और बाग बगीचे हैं। यह यमुना नदी के बिल्कुल दाहिनी तरफ, यमुना नदी के दाहिनी तरफ ये स्थित है। और इस अनुसंधानकर्ताओं का पता चलाया कि इस यमुना के बाएं किनारे पर पहले एक बाग था, जिसे मेहताब बाग कहा जाता था। ताज के विशाल परिसर में प्रवेश पाने के लिए लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर के गुजरना पड़ता है। तो आप इस द्वार को आप देख सकते हैं, एक बहुत विशाल द्वार है। इस द्वार से होकर गुजरना पड़ता है और लाल पत्थर से बना हुआ है। इस दरवाजे पर बहुत सुंदर है मकबरा, 4 बाग शैलों के बना हुआ है। फव्वारे पानी के बीच से ये रास्ता मकबरे की इमारत बाग बीचों बीच जाता है। इसे बताया है कि सुंदरता का लाभ उठाया जा सकता है। बाग के बीचों बीच स्थित एक सीधा मार्ग आंगन तक, तो आप देख सकते हैं एक सीधा मार्ग जाता है आंगन तक, और वहीं से मकबरे के फर्शी चबूतरे पर पहुंच जाता है। और चबूतरे के किनारों पर 4 मीनारें खड़ी हुई हैं।
और इसकी जो पता चलता है कि इन मीनारों की ऊंचाई 132 फीट, इमारतों के मुख्य भाग की चोटी पर गोलाकार गुंबद और 4 गुमटियां हैं जो सुंदर नम्र रेखा बनाती हैं। इमारत की कुर्सी और उसकी दीवारें और गुंबद गुमटियां के बीच पूर्ण समानुपाती है और सफ़ेद संगमरमर जड़ी कब्रगाहों के पश्चिम की ओर एक लाल बलुआ पत्थर से बनी मस्जिद है जो संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व में भी एक ऐसी इमारत बनी हुई है। इसके लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना की एक खानों से खोद कर लाया गया था और मकबरे का यह सफ़ेद संगमरमर भवन आसपास लाल बलुआ पत्थर से बनी एक इमारतों को बिल्कुल इसके विपरीत प्रस्तुत करती है। मकबरे की इमारतें बराकार हैं और इसके जो खांचे 8 बंगले और वाइडेंट बनाते हुए बीच गहरी चाप है। इस संरचनात्मक विशेषता संपूर्ण इमारतों के 8 भिन्न भिन्न सतह और छायांकित रंगों आदि का आभास उत्पन्न कराती है। तो इस इमारत की जो फर्श की छत 186 फीट और छत के बिखरे हुए फंगों तक 186 फीट है। मकबरे के भीतर भाग के नीचे एक तलघर और उस पर एक मेहराबदार अष्टभुजी विशाल कक्ष है। प्रत्येक कोण पर कमरा बना हुआ है। ये सब गलियारों से जुड़े हुए हैं। इमारत में हर हिस्से में रोशनी जाली झरोखे से आती है जो भीतरी मेहराबों के आसपास बने हुए हैं। छत की ऊंचाई बाहरी दरवाजे जितनी ही है वे 2 गुंबदों के कारण बीच की जगह छूटी हुई है। ताजमहल की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए इसमें बाहरी सतहों पर 4 तरह के अलंकरणों का साज सज्जा का प्रयोग किया गया है। इसकी दीवारों पत्थरों के उड़ेर करके ऊंची और नीचे उदारता नक्काशी भी की गई है। तो मेरे प्रिय दोस्तों इसमें देख सकते हैं इसमें पीले संगमरमर जड़े जैस्पर चढ़ाई ये सब कुछ इसमें पहले से दे रखा है। तो ये इस तरह से इसमें कलाकृति की गई है। ये सारी कलाकृति इसमें देख सकते हैं। ये आपकी अच्छी तरह से ये इसमें देखो किस तरह से ये इसमें कलाकृति की गई है। ये अलग अलग से ये आपको दिखाया गया है। ये इस तरह से ये सारी कलाकृति की गई है, राइट। तो मेरे प्रिय दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो कलाकृति है ये सारी कलाकृति सफ़ेद संगमरमर जैसे जड़ई के कुमरान के आयतें जो लिखी गई हैं इस सुंदर लिखावट के दीवारों को सुंदरता के 4 चांद लग गए हैं। इसी के बीच में आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसमें सारा क्या ये लिखावट है ये लिखा गया है और इसमें कलाकृति बनी हुई है। तो मेरे प्रिय दोस्तों ये आज हमारा टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टेड था। यहाँ से सवाल आपके बनते हैं कि इस ताजमहल का निर्माण किस मुग़ल काल में किस शासक ने कराया था, मुग़ल काल के किस शासक ने कराया था, उस शासक का क्या नाम था, किसकी याद में कराया था और ये कहाँ पर स्थित है, इस किस नदी के किनारे स्थित है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो देखने में व्यू किस प्रकार से आता है, इस के निर्माण में किसकी निर्माण में याद में कराया था। तो आपको इस पोस्टर से देख करके आप बता सकते हैं एलिफेंट्स और ये किस तरह से ये कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। तो ये आज की थोड़ी सी एक आपको इस कल्चर से संबंधित था। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इस प्रकार की वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है अपने सगे संबंधी बहन भाइयों पर ये पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग।